हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे लीन टेक्निक्स। तो लीन टेक्निक्स में पहली टेक्निक है 5S। तो 5S जो टेक्निक है ये वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड है जिसमें कि पहला होता है सॉल्ट। तो इसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट में हमें क्लियरली आपको सॉल्ट में ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है हमें कि इसमें क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है कि कुछ जो हमें आइटम्स अननेसेसरी या अनरिलेटेड लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर इसमें नेक्स्ट आता है सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरलीनेस। इसमें क्या है कि इसमें जो नीडेड आइटम्स होते हैं, जो कि आइटम्स नीड में होते हैं, उन्हें एक करेक्ट प्लेस में रखा जाए और उनको और जिसकी वजह से उनका इमीडिएट रिट्रीवल किया जा सकता है। अगर हमने कोई चीज़ संभाल के रखी है तभी हम उस चीज़ को आराम से, हमें ध्यान रहेगा कि हमने वो चीज़ वहाँ रखी है, तभी हम उसे आराम से रिट्रीवल कर सकेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है शाइन। तो शाइन का मतलब है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस में है कि ये वर्कशॉप और जो वर्क स्टेशन है उसे हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि स्टैंडर्डाइज क्लीन अप रखना चाहिए। इसमें ये एक कंडीशन है जिसमें कि हमें मेंटेन करने चाहिए पहले जो 3 पिलर हैं, इन 3 पिलरों को हमें मेंटेन करना चाहिए। और फिर हमारा लास्ट आता है सस्टेन का मतलब डिसिप्लिन। और हमें एक डिसिप्लिन या फिर हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए इन सारे एस को फॉलो करने की। अब जो 5S का जो पर्पज़ होता है ये इम्प्रूव वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्लीनलीनेस लाता है, एफिशिएंसी लाता है और एलिमिनेट करता है ये क्लटर को। और ये ऑप्टिमाइज़ करता है लेआउट को और स्टैंडर्डाइज करता है ये वर्क की प्रोसेस को। अब नेक्स्ट आता है हमारा जस्ट इन टाइम सेकंड। तो जस्ट इन टाइम जो है ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि प्रोड्यूस और डिलीवर गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनको उसी टाइम पे, मतलब जस्ट इन टाइम पे पहुंचाना चाहिए कि जब उनकी नीड होती है तभी उस टाइम पे उन्हें पहुंचाना चाहिए, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं कम रहते हैं और ये स्टोरेज की कॉस्ट को लेस करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जस्ट इन टाइम के, वो मैं बताता हूँ कि पहला पॉइंट है इसमें स्ट्रीमलाइन करना चाहिए डिज़ाइन और प्रोसेस को। तो जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना चाहिए डिज़ाइन और प्रोसेस को। तो इसमें जो प्रोसेस होती हैं उनको एक तरीके से चलाना चाहिए और सेकंड इसमें आता है मेंटेन इक्विपमेंट। सेकंड आता है कि मेंटेन इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए और ताकि वो एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क कर सकें। इसमें थर्ड आता है कि एलिमिनेट करने चाहिए डिफेक्ट और वेस्ट। थर्ड आता है कि एलिमिनेट डिफेक्ट और वेस्ट। तो एलिमिनेट करने चाहिए जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं और जितने भी वेस्ट होते हैं उन सबको एलिमिनेट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी आती है। फोर्थ इसमें आता है कि बैलेंसिंग फ्लो एंड आउटपुट। तो इसमें आउटपुट और फ्लो के बीच में बैलेंस लाना चाहिए, जिस वजह से जो क्लटर नहीं हो पाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और इसमें लास्ट आता है कि मल्टी स्किल्ड लेबर। तो लेबर जो है मल्टी स्किल्ड होने चाहिए ताकि वो डिफरेंट डाइवर्स नीड होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से वो वर्क कर सकें। अब नेक्स्ट आता है काइजन इवेंट्स। तो काइजन इवेंट्स, मैंने काइजन आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि काइजन जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये फोकस करता है प्रोजेक्ट की इम्प्रूवमेंट पे। और ये एम करता है कि स्पेसिफिक जो प्रोसेस हैं उनके अंदर इनएफिशिएंसी क्या है और उन इनएफिशिएंसीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एक काइजन का जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ होता है कि ये इम्प्रूवमेंट के एफर्ट्स में एक्सीलरेशन ला सके और ये एंगेज कर सके क्रॉस फंक्शनल टीम्स को
और ये ड्राइव करता है कि इमीडिएट रिज़ल्ट आए, ताकि परफॉर्मेंस के अंदर ताकि प्रोसेस के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर एफिशिएंसी लाई जा सके। अब फोर्थ आता है इसमें पोका-योक एरर प्रूफिंग। तो पोका-योक एरर प्रूफिंग में डिज़ाइन करी जाती हैं प्रोसेस और सिस्टम को, ताकि एरर ना आ सके, प्रिवेंट रहे एरर, और कोई भी डिफेक्ट जो है ना आए। इसका पर्पज़ होता है कि ये वेस्ट को रिड्यूस करता है और ये रीवर्क करता है वेस्ट के ऊपर, और एलिमिनेट और मिनिमाइज़ करता है ये पोटेंशियल ह्यूमन एरर को। तो जो ह्यूमन द्वारा कोई भी पोटेंशियल एरर आ सकते हैं, ये उसको मिनिमाइज़ और एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से एनहेंस होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी एनहेंस होती है, और ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल रिलायबिलिटी को। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ कैनबैन सिस्टम। तो कैनबैन जो होता है ये एक विजुअल सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जाता है मैनेज और कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ मटेरियल्स को मैनेज और यूज़ करने के लिए। ये एक विजुअल सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में, और इसका पर्पज़ होता है कि ये फैसिलिटेट करता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को, और ये सिग्नल देता है कि कब प्रोड्यूस करना चाहिए, कब जो है प्रोडक्शन को मूव करना चाहिए, और कब रिप्लेनिश करनी चाहिए इन्वेंटरी को, और ये बेस्ड होता है एक्चुअल कंजम्पशन और डिमांड पे। तो इसमें कैनबैन में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ये विजुअलाइज करता है वर्क के फ़्लो को, तो वर्क फ़्लो को विजुअलाइज करता है। सेकंड आता है कि ये लिमिट करता है वर्क इन प्रोग्रेस को, तो ये लिमिट करता है वर्क इन प्रोग्रेस को। तो वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से ज़्यादा इन्वेंट्री का स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये लिमिट करता है, और इसकी वजह से कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आता है। नेक्स्ट है कि मैनेज करता है ये उस फ्लो को, ये मैनेज करता है फ़्लो को, ताकि क्लटरिंग ना हो सके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट आता है कि ये पॉलिसीज़, फोर्थ आता है कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और फिफ्थ आता है कि ये फिर फीडबैक लूप्स का फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉयज़ से और कस्टमर से, ताकि ये देखा जा सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। और लास्ट आता है कि ये इम्प्रूव और इवॉल्व करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। अब इसमें हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला है कॉस्ट रिडक्शन, तो लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाती है लीन मैन्युफैक्चरिंग से, रिड्यूस होता है वेस्ट, और इम्प्रूव किए जाते हैं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होता है। और नेक्स्ट सेकंड है कि इम्प्रूव करता है ये क्वालिटी को, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एनहेंस होती है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, जिसकी वजह से स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रोसेस, और एरर प्रिवेंशन आता है। थर्ड आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, तो ये ऑप्टिमाइज़ करता है वर्क फ्लो को, रिड्यूस करता है लीड टाइम को, और ये इम्प्रूव करता है आउटपुट को। फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, और ये एबिलिटी लाता है कि कस्टमर की जो चेंजिंग डिमांड्स हैं उसके हिसाब से अडेप्ट कर सकें, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से भी अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है लास्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो ये एम्पावर करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो कंट्रीब्यूट करें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में, और वो एफर्ट करें एम्प्लॉयज़, और फॉस्टर करें एक कल्चर ऑफ इनोवेशन को, कि वो मतलब इनोवेशन करते रहें, एक ऐसा कल्चर वो एम्प्लॉयज़ जो है फॉस्टर करें ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।